नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी मेडिकल क्लासेस। तो आज हम आपको हल कराने वाले हैं डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले सबसे पहले आपको उसके पेपर पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए इसमें आपको सब हम मेंशन कर दे रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। यहाँ पे देखिए, ये डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर है, जो बैच 2023 का पेपर है। बैच 2023 का फर्स्ट ईयर का पेपर है। ठीक है, इसमें जो आपसे सब्जेक्ट पूछा जाएगा वह है जनरल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। इतना सब्जेक्ट आपसे फर्स्ट ईयर में पूछा जाएगा, फर्स्ट पेपर में और फर्स्ट ईयर में आपसे इतना सब्जेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है फर्स्ट पेपर है ये। इसका जो टाइमिंग होता है वो 3 घंटे होता है, पेपर का टाइमिंग 3 घंटे होता है। टोटल जो नंबर होता है वो 75 नंबर का पेपर होता है। चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और एक एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो एक एक नंबर का होगा। ठीक है, तो पहले का पहला क्वेश्चन यानी कि 1.1 क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे कि क्या होता है। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। व्हिच पार्ट ऑफ दिस सेल कंट्रोल्स इस एक्टिविटीज। सेल को कौन कंट्रोल करता है, तो ये आपको पहले से ही पता है। पहला क्या है, साइटोप्लाज्म, फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है न्यूक्लियस एंड डी है राइबोसोम। तो सेल को कंट्रोल करने वाला पार्ट कौन सा है, वो है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। 1.2 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हिच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके जाता है, ये आपको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पहले ही पढ़ा चुके हैं। ऑप्शन नंबर ये है पल्मोनरी आर्टरी, बी है पल्मोनरी वेन, सी है एरोटा और डी है वेना कावा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, एरोटा से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1.3 का। 1.3 में क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ये कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स। इसमें क्या होता है आपका, जो कॉमन ड्रग इफेक्ट या कॉमन साइड इफेक्ट होता है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स में, वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर है ये है नोजिया, बी है सीडेशन, सी है स्किन रेस और डी है वेट लॉस। ठीक है, फार्मेकोलॉजी में ये भी आपको पढ़ा चुके हैं पहले से। अगर कोई भी डाउट है तो पिछली वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो 1.3 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या, बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्यों सिडेशन क्यों होता है, जब कोई ड्रग्स, आप ज़्यादातर ड्रग्स देखते होंगे कि जब भी आप लेते हैं ड्रग्स को तो आपको नींद या सुस्ती आती है, तो यही है नॉर्मल आपका कॉमन साइड इफ़ेक्ट है सिडेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द फेशियल ओरल रूट। फेशियल ओरल रूट से आप क्या हो सकता है, ट्रांसमिटर यानी कि ट्रांसमिटर से कौन सा डिजीज काज हो सकता है। ऑप्शन नंबर ये है मलेरिया, बी है कॉलरा, सी है ट्यूबरक्लोसिस, डी है इन्फ्लुएंजा। तो इसका जो 1.4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा वह है बी, कॉलरा। ये आपका ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 1.5 में क्या पूछा गया है। द टर्म प्रॉक्सिमल इज यूज टू डिस्क्राइब ये स्ट्रक्चर डेट इज। ऑप्शन नंबर ये है फर्दर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी, क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द बॉडी, सी है अवे फ्रॉम द सरफेस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। इसका आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप पिछली वीडियो देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बता ही देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1.5 का ऑप्शन नंबर बी। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। अब सेक्शन 2 में हम देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स का। 5 क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस में आता है, 5 क्वेश्चन आपका ट्रू एंड फॉल्स में आता है। चलिए देख लेते हैं क्या है, यानी कि निम्नलिखित कथनों को सही या गलत के रूप में पहचानना है।
तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे का पहला हम देखते हैं क्या पूछा गया है। केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स सच एज क्लोरीन और फॉर्मेल्डिहाइड कैन बी यूज टू ट्रीट इन्फेक्शियस बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, यानी कि जो केमिकल इन्फेक्शंस है, जो क्लोरीन और फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका यूज हम इन्फेक्शियस बायोमेडिकल वेस्ट में करते हैं। ये सही है कि गलत है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी आपको हम बायोमेडिकल वेस्ट पहले भी पढ़ा चुके हैं। क्या होता है कि जो केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स है वो आपका क्या है, क्लोरीन और फॉर्मेल्डिहाइड, इसका यूज हम बायोमेडिकल वेस्ट में करते हैं। तो यह करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सही है, ट्रू। 2.2 क्या कह रहा है, सलाइवा कंटेंस एंजाइम डेट बीइंग दी डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो सलाइवा एंजाइम होता है या फैट को डाइजेशन में मदद करता है, तो ये थ्री वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हम लोग यूटीआई बोलते हैं, आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जो यूटीआई है ये आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। ये आपको पहले भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन अगर वीडियो नहीं भी गया होगा तो आपका जल्द ही वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही है, ट्रू। जो यूटीआई होता है ये आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के अंतर्गत आता है। 2.4 क्या है, नीडल स्टिक इंजरी आर ये कॉमन सोर्स ऑफ एक्सपोजर टू ब्लड बॉर्न पैथोजन्स। जो नीडल स्टिक इंजरी है वो कॉमन सोर्स है, ब्लड बॉर्न पैथोजन होता है। नीडल स्टिक इंजरी से क्या क्या बीमारी कॉज हो सकती है, ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि नीडल स्टिक इंजरी से आपको बीमारी हो सकती है। तो ये आपका 100% ट्रू है। ठीक है। 2.5 क्या कह रहा है, द प्रोन पोजीशन रिफर्स टू ए पर्सन लीइंग ऑन देयर बैक विथ देयर फेस अप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोन पोजीशन है उसमें क्या होता है, व्यक्ति पेट के बल पे सोता है। ठीक है, पेट के बल वो लेटता है। अब आगे देखते हैं, सेक्शन 3 में आपको क्या करना है, मल्टीपल चॉइस हो गया सेक्शन ये, सेक्शन बी हो गया ट्रू एंड फॉल्स, सेक्शन सी अब आपका आ गया फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसमें रिक्त स्थान भरना है। ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है, तो फिलिंग इन द ब्लैंक्स भी आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन है। ये आपसे क्या कह रहा है, द शाफ्ट ऑफ ये लॉन्ग बोन इज कॉल्ड दी, यानी कि शाफ्ट बोन जो होता है, सॉफ्ट लॉन्ग बोन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डायाफाइसिस। डायाफाइसिस जो आपका लॉन्ग सॉफ्ट बोन होता है वो आपका होता है डायाफाइसिस। तो जो रिक्त स्थान भरना है उसमें हम लोग क्या भरेंगे, डायाफाइसिस। ये आप लोग लिख लीजिए। 3.2 क्या कह रहा है, ये भी देखते हैं कि डॉट टिश्यू कंटेन सपोर्ट एंड बाइंड अदर टिश्यू टुगेदर इन दी बॉडी। इसमें क्या हो जाएगा, कनेक्टिव। ठीक है, क्या हो जाएगा, कनेक्टिव। तो कनेक्टिव टिश्यू कमेंट्स सपोर्ट एंड बाइंड अदर टिश्यू टुगेदर इन दी बॉडी। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव्स का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू से क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो इसमें हो जाएगा कनेक्टिव। ठीक है। 3.3 का क्या है, कॉटन स्वाब इज कॉमनली यूज टू कलेक्ट सैंपल फ्रॉम दी, क्या हो जाएगा इसमें, माउथ एंड नोज आर वाउंड्स। ठीक है, ये सब सिंपल है। हालांकि आपसे क्वेश्चन गलत भी हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आप थोड़ा सा भी अगर पढ़ के जाएंगे तो आपका आराम से पेपर हो जाएगा, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछा जाता है। 3.4 क्या है, 3.4 में देखिए फिर ब्लैंक्स है, नर्व ट्रांसमिटेड विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ऑप्टिक। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्टिक। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, हाँ ठीक है, यहाँ पे आपका 3.4 में हो जाएगा ऑप्टिक। अब हम सेक्शन 4 देखते हैं। सेक्शन 4 में आपको लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है, यानी कि संक्षिप्त उत्तर देना है। तो 4.1 में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक्स।
तो एनाल्जेसिक क्या होता है? एनाल्जेसिक वह ड्रग्स जो बॉडी को पेन को कम करते हैं, ठीक है। एनाल्जेसिक का मतलब क्या है? बॉडी में पेन को कम करते हैं, यानी कि दर्द को कम करते हैं, और ये दर्द के संकेत को क्या करते हैं? ब्रेन तक पहुंचाने से रोकते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल क्या हो गया? पैरासीटामॉल हो गया, पैरासीटामॉल, ठीक है, पैरासीटामॉल। आइबुप्रोफेन हो गया और एस्पिरिन हो गया, ये आप का हो गया एनाल्जेसिक। और एंटीपायरेटिक का क्या मतलब है? कि वह ड्रग जो फीवर को कम करती हैं और बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करती हैं, वो आपका एंटीपायरेटिक हो गया, ठीक। दूसरा क्या पूछा गया है? नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। तो नेक्रोसिस यह एक सेल की आकस्मिक डेथ है, ठीक है। इसमें भी सेल का क्या होता है? डेथ होता है। जो कोई इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है? स्वेलिंग हो जाती है, जिससे क्या होता है? टिश्यू को नुकसान पहुंचता है। और एपोप्टोसिस का मतलब क्या है? यह क्या करता है? सेल की एक नियंत्रित एंड न्यूट्रल डेथ है, जो बॉडी के डेवलप एंड क्या होता है? जैसे कोई हार्मफुल सेल होते हैं या डैमेज सेल होते हैं, उनको हटाने के लिए होती है। नेक्रोसिस में सॉइलिंग हो जाती है, जबकि एपोप्टोसिस में सॉइलिंग नहीं होती है। 4.3 का आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट में कि ब्लड प्रेशर जो होता है वह क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर मतलब होता है कि जैसे आर्टरी पे जो ब्लड फ्लो होता है आर्टरी में, उसका जो प्रेशर होता है उसे हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसका मेजरमेंट का टेक्निक आप लोग कमेंट में करिएगा। टाइप्स ऑफ जॉइंट क्या होता है, ठीक है, जॉइंट आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसमें आपसे पूछा गया टाइप्स ऑफ जॉइंट, यानी जॉइंट के कितने प्रकार होते हैं। तो आपका जॉइंट में आपका फाइब्रस जॉइंट हो गया, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट क्या होता है? बोन को एक दूसरे से जोड़ता है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है। दूसरा कार्टिलाजिनस जॉइंट होता है, इन जॉइंट में हल्की मूवमेंट होती है। तीसरा हो गया आपका साइनोवियल जॉइंट होता है, इसमें ज़्यादा मूवेबल होती है, ठीक। जैसे बाल सॉकेट जॉइंट हो गया, हिंज जॉइंट हो गया और सैडल जॉइंट हो गया, ये सब साइनोवियल जॉइंट हो गया। अब क्या अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है? नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन है कि सूचना को आदान प्रदान करना, ठीक। जैसे कि सेंसरी, एनालिसिस, रिस्पॉन्स, ऑटोनोमिक फंक्शन, मेमोरी एंड लर्निंग, ठीक है। जब कोई चीज़ हम छूते हैं या कोई हमको कोई जलने वाला चीज़ छू लेते हैं, तो क्या करता है? नर्वस सिस्टम तुरंत एक्टिव होके वो सूचना को ब्रेन तक पहुंचाता है, फिर उसको एनालिसिस किया जाता है, ठीक। यही सब आपसे पूछा जाता है। फिर है एंटी ट्यूबर ड्रग्स। एंटी ट्यूबर ड्रग्स ये आपको हम पढ़ा भी चुके हैं। एंटी ट्यूबर ड्रग्स कौन कौन से हैं? जैसे आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिन, इथेम्ब्यूटाल और पायराजिनामाइड, ये सब आपका हो गया एंटी ट्यूबर ड्रग्स, ठीक। तो यानी कि इसमें से आपका कितना क्वेश्चन पूछा गया? 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन करना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा आपसे जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन ही करना है। कितना करना है? 4 क्वेश्चन करना है, ठीक। तो 4 करना है, भले ही आपसे पूछा गया है 6 क्वेश्चन, तो उसमें से आपको 4 ही लिखना है। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा गया था शॉर्ट नोट में 6 क्वेश्चन टोटल दिए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक। तो आपको इसमें से कितने करने हैं? 4 ही क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, ये जैसे एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक ये भी बता दिए हैं, नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस ये भी बता दिए, ब्लड प्रेशर ये भी बता दिए हैं। इसके टेक्निक आप लोग कमेंट करिएगा। जॉइंट के टाइप बता दिए हैं, फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम बता दिए हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग बता दिए हैं। अब लॉन्ग टाइप में आ जाते हैं। इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन करना है। अब प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, ड्रा ये बेल लेवल डायग्राम ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डिस्क्राइब इट्स फंक्शन। हमें क्या करना है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है और उसके बारे में हमको लिखना है और उसके फंक्शन के बारे में लिखना है। तो आपको 10 नंबर, 100% 10 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक। तो जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? पहला तो हो गया नोज़। क्या हो गया? नोज़। दूसरा क्या हो गया? ट्रेकिया। ट्रेकिया हो गया। तीसरा क्या है? ब्रोंकस हो गया। चौथा लंग्स हो गया। पांचवा डायाफ्राम हो गया। ये आपका हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट,
ठीक। और इसका वर्क क्या है, ऑक्सीजन को इंटर करता है जिसे इनहेलेशन बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है जिसे एक्सहेलेशन बोलते हैं, गैस का एक्सचेंज करता है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, ड्राई ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ द एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड डिस्कस इन दी डिटेल। यानी कि एक्सक्रेटरी सिस्टम का क्या करना है, डायग्राम बनाना है। और एक्सक्रेटरी सिस्टम के पार्ट क्या है, किडनी मेन आपका है, पहले तो इसका हमें डायग्राम बनाना है, फिगर बनाना है, ये हो गया। ठीक। और इसके पार्ट क्या है, जैसे किडनी हो गया, क्या हो गया, किडनी। फिर क्या हो गया, यूरेटर हो गया, ब्लेडर हो गया, यूरिथ्रा हो गया। ये आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम के पार्ट हैं। इसका वर्क क्या है, ब्लड से वेस्ट सब्सटेंस को फिल्टर करना। किडनी का काम क्या है, ब्लड से वेस्ट सब्सटेंस को फिल्टर करना। दूसरा क्या है, यूरिन से वेस्ट को बाहर निकालना। ठीक है, वाटर को बैलेंस करना। ये सब एक्सक्रेटरी सिस्टम के वर्क हैं। ठीक। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, स्टेलाइजेशन मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन एंड टेक्निक के बारे में पूछा गया है। ठीक। तो स्टेलाइजेशन क्या होता है, तो सबसे पहले आप डालेंगे स्टेलाइजेशन, स्टेलाइजेशन हेडिंग डाल के इसमें क्या लिखेंगे, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्पोर्स को नष्ट किया जाता है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको नष्ट किया जाता है एंड उनके स्पोर्स को भी नष्ट कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा स्टेलाइजेशन। जैसे स्टेलाइजेशन में कई मेथड हैं, फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड है। फिजिकल मेथड में क्या होता है, फिजिकल मेथड में जैसे हीट एयर ओवन हो गया, रेडिएशन हो गया। केमिकल में क्या होता है, केमिकल में आपका एथिलीन ऑक्साइड गैस हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। ठीक। अब क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है, बेसिक डिसऑर्डर ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। यानी कि बेसिक डिसऑर्डर क्या है इम्यून सिस्टम के, पहला तो आपका हो जाएगा एलर्जी। ठीक, क्या हो जाएगा, एलर्जी। दूसरा हो जाएगा अस्थमा। तीसरा हो जाएगा रूमेटाइड एंड आर्थराइटिस हो गया। ये सब आपका हो गया बेसिक डिसऑर्डर इम्यून सिस्टम का। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिजीज काज बाई माइक्रो ऑर्गेनिम्स। कौन कौन डिजीज होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कैंडिडा, फंगस, इन सब से क्या होता है, डिजीज काज होते हैं। छठा क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन हाइपरटेंशन एंड ड्रग्स यूज फॉर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है और इसमें कौन सी ड्रग यूज होती है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे इन सब के बारे में तो आराम से लिख लेंगे। ठीक है, आई होप कि ये पेपर एंड इसके आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ये उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अब इसके आगे हम सेकंड पेपर का आंसर लेके आएंगे, सेकंड पेपर दिखाएंगे आपको कि कैसा आता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।